Students, next topic of this unit is procedure to draw fixture of knockout tournament. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉकआउट का फिक्सचर कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद हम जो है लीग का फिक्सचर सीखेंगे। तो नॉकआउट का मतलब क्या है? द tournaments in which a team defeated gets automatically eliminated from the tournament। जो टीम एक बार मैच हार जाती है तो वो नेक्स्ट राउंड में एंटर नहीं करती, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा वर्ड यहाँ पे आ रहा है फिक्सचर। अब हम इस नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए फिक्सचर क्या होता है। फिक्सचर का मीनिंग क्या है? फिक्सचर का मतलब होता है कि जो चीज पहले से फिक्स हो जाए। इसमें हम क्या फिक्स करते हैं? इसमें बहुत सारी टीम्स आती हैं, कौन सी टीम का किसके साथ मैच होगा ये पहले से डिसाइड हो जाता है, पहले से फिक्स हो जाता है कि कौन सी टीम किस टीम के साथ कब मैच खेलेगी, कहाँ मैच खेलेगी और कितने बजे मैच खेलेगी, जिसमें टाइम, डेट और वेन्यू फिक्स होता है कि कौन सी टीम किस टीम के साथ मैच खेलेगी, उसको हम बोलते हैं फिक्सचर। तो हम नॉकआउट का फिक्सचर निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है फिक्सचर निकालेंगे बहुत ही आसान टीमों का, जो कि है नंबर ऑफ टीम्स जो हम लेंगे 2, 4, 8, 16, 32। ये वो टीम्स हैं जो कि पावर ऑफ 2 हैं। जैसे 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये सब क्या है? पावर ऑफ 2 हैं। तो सबसे पहले हम उन टीम्स का हम फिक्सचर निकालेंगे जो कि अपने आप में पावर ऑफ 2 हैं। तो हम इसमें से एग्जाम्पल पे 4 का जो है वो हम फिक्सचर निकालते हैं। हम किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में हम नंबर ऑफ टीम 4, अगर हमारे पास 4 नंबर ऑफ टीम है तो इनका हम फिक्सचर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 4 हैं तो इसमें टोटल मैचेस क्या होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में? अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 4 होती हैं तो टोटल मैचेस कितने होंगे? n-1 जो है वो हमारे टोटल मैचेस होंगे। n क्या है? 4, तो 4 - 1 = 3, तो 3 हमारे टोटल मैचेस होंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 4 है तो मैचेस कितने होंगे? 3 होंगे। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। ऊपर वाले हाफ में कितने टीम आएंगी? n। ये n क्या है हमारा? 4/4 है और डिवाइड करना हमने इसको 2 के साथ, तो 4/2 हो गया। तो 2 टीम्स हमारी अपर हाफ में आ जाएंगी। और नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ में कितनी टीमें आएंगी? n नंबर ऑफ टीम है हमारा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4/2, ये भी 2 आ गई। तो 2 टीम्स हमारी अपर हाफ में आ गई, 2 टीम्स हमारी लोअर हाफ में आ गई। ओके, इसको हम क्या करेंगे? आज हमारे पास 4 टीमें हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, या फिर अगर हमारे पास हमें पता है कि कौन कौन सी टीमें हैं उनके हम नाम लिखेंगे। 1 2 3 4 क्या है? ये टीम के नाम है। कोई भी टीम जो है, जैसे 1 नंबर पे कौन सी टीम आएगी, हम क्या करते हैं? ड्रॉ निकालते हैं। ठीक है, लॉट्स के द्वारा जो है ये डिसाइड होता है कि 1 पे कौन सी टीम आएगी, सबसे पहले उस टीम का नाम लिख दिया जाता है। फिर लॉट्स निकालते हैं, दूसरे नंबर पे जो लॉट्स आती है दूसरे नंबर पे उस टीम का नाम लिखा जाता है। ऐसे करके जो 1 2 3 वो ये सीरीज में जो लिखी जाती है टीमें, ये लॉट्स के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं, अपने आप से नहीं लिखी जाती। तो ये टीमों के नाम भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको टीम पता हो तो। 1 2 3 4 ये क्या है? टीम के नाम है। तो हमारे पास 4 टीमें हैं, लॉट्स के अकॉर्डिंग जिसका जैसे लॉट्स निकलती गई वैसे हमने टीमों को अरेंज कर दिया। ओके, 1 2 3 4, या फिर ABCD आप कैसे भी कर सकते हैं। ऊपर वाले हाफ में कितनी टीम आ गई? 2 टीमें ऊपर वाले हाफ में आ गई हमारे पास, 1 और 2 ऊपर वाले हाफ में आ गई, और नीचे वाले हाफ में 2 टीमें आ गई। 3 और 4 2 टीमें हमारे पास नीचे वाले हाफ में आ गई। ओके, अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? 1 और 2 का हमने मैच करवाया तो 1 हमें ये जीत गई है और 2 जो है वो हार गई है। 3 और 4 का मैच करवाया तो 3 जीत गई, 4 हार गई है। अब देखो आप, नॉकआउट में क्या होता है कि जो टीम
जो है हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो 1 जीती है तो 1 आगे खेलेगी, लेकिन 2 हार गई है तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। यहाँ पे 4 आ गई है तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो गई, ये आगे नहीं खेलेगी। अब आगे कौन सी टीम खेलेगी? जो जीतती है। जो टीम जीतती जाएगी वो आगे खेलती जाएगी। 1 और 3 जीती है, ऊपर वाले हाफ में 1 और नीचे वाले हाफ में 3, तो इन दोनों का मैच करवाया तो 1 जो है वो विनर हो गई। तो 4 टीमों में से जो 1 टीम थी, नंबर 1 पे जो थी टीम, वो विनर ऑफ द टूर्नामेंट है। तो ऐसे जो है हम नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर निकालते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स क्या है? अपने आप में पावर ऑफ 2 है। अब हम देखेंगे राउंड कैसे निकालने हमने। तो नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ टीम्स हैं, तो देख कितनी बार पावर ऑफ 2 आई है? 2 2 जा 4, 2 बार पावर ऑफ 2 आई है ना हमारी, 2 2 जा 4, तो कितनी बार हुआ? 1 और 2, तो हमारे पास 2 राउंड होंगे। राउंड कैसे होता है? जैसे 1 और 2 का मैच हुआ, 3 और 4 का मैच हुआ, ये 1 राउंड हो गया। उसके बाद यहां से ये टीम, यहां से ये टीम, इन दोनों का मैच हुआ तो ये सेकेंड राउंड हुआ। तो टोटल राउंड कितने हुए? 2 राउंड हुए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 4 है तो राउंड कितने निकले? हमारे पास 2 राउंड निकले। तो ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आप जो है देखेंगे कि राउंड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास टीम पावर ऑफ 2 है तो उनको अपर हाफ लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो इवन है या ऑड है तो हम कैसे फिक्सर निकालेंगे। यस स्टूडेंट्स, अगेन हम जो है नॉकआउट का फिक्सर करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास वो टीम्स हैं जो कि प्रोडक्ट नहीं है मल्टीपल ऑफ 2 का। जैसे पिछली बार हमने कौन कौन सी टीम का निकाला था नॉकआउट फिक्सर? 2 4 8 16 32, जो कि क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 था। लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। ये कौन सी टीम्स है? इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं, ठीक है। 2 6 है, 10 12 14 18 20। जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टीम्स हो तब आपने नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्चर कैसे निकालना है। तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी बाई की। बाई हमें कब देते हैं? जब हमारे पास जो टीम्स है, नंबर ऑफ टीम्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 ना हो तो हम बाई देते हैं। जैसे हमारे पास 2 4 8 16 32 ये अगर टीम्स हो, इतने नंबर ऑफ टीम हो तो हम बाई नहीं देते, बाकी सभी टीमों को हम बाई देते हैं। तो हमारे पास 6 टीम है, 10 12, अगर ये टीम आ जाए या फिर ऑड भी आ जाए तो हम बाई देते हैं। तो बाई होती क्या है पहले हम ये समझेंगे। बाई का मतलब होता है प्रिविलेज और एडवांटेज given to that team which will not play in the first round। बाई का मतलब है किसी एक या एक से ज्यादा टीम को प्रिविलेज देना या एडवांटेज देना कि वो टीम जो है वो पहले राउंड में ना खेले। दीज टीम विल डायरेक्टली एंटर इन द सेकेंड राउंड। वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में एंटर करती हैं, फर्स्ट राउंड में वो नहीं खेलती। इसको हम बाई कहते हैं। तो चलिए हम इसमें से सबसे छोटी टीम्स को हम ले लेते हैं, क्योंकि समझने के लिए हम छोटी टीम को लेते हैं तो इजी रहता है। तो नंबर ऑफ टीम हमारे पास 6 हो अगर, ठीक है, ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 6 है तो टोटल मैचेस कितने होंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? नॉकआउट टीम की टोटल मैचेस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास n-1। तो 6 - 1 है तो टोटल मैचेस हमारे पास कितने होंगे? 5 मैचेस होंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ टीम्स हैं तो अपर हाफ में कितनी आएंगी? n/2, 6/2 आएंगी, तो 3 टीम्स हमारी अपर हाफ में आ जाएंगी। नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में भी n/2, n हमारे पास 6 है, डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 टीम्स हमारे पास अपर हाफ में आएंगी, 3 टीम्स हमारे पास लोअर हाफ में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे आएगा टोटल बाई। अब हमने बाई जो है कितनी टोटल बाई देनी है और बाई कैसे निकालती है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख ले। बाई निकालने का मेथड क्या है? बाई निकालने का मेथड क्या है? जो भी नंबर ऑफ टीम्स हैं आपकी, जैसे आपके पास 6 नंबर ऑफ टीम है तो 6 की नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होती है? ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8।
तो 8 क्या है आपकी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है 6 की, 6 की नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है 8 आ गई। ओके, तो 8 क्या है हमारी 6 की नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है, तो 8 माइनस 6 कर दिया हमने तो 2, तो 2 हमारे पास टोटल बाई है। हमें 2 टीमों को बाई देनी है अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ टीम है। अब नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, ऊपर वाले हाफ में कितनी बाई देंगे हम एनबी, एनबी मतलब नंबर ऑफ बाई, ये नंबर ऑफ बाई हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाई 2 किया हमने तो 1 बाई हमारे पास ऊपर वाले हाफ में आ जाएगी। और उसके बाद नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में भी क्या करेंगे एनबी डिवाइडेड बाई 2, एनबी मतलब नंबर ऑफ बाई, ये हमारे पास नंबर ऑफ बाई कितनी है 2 है टोटल, 2 डिवाइडेड बाई 2 किया हमने तो 1, तो 1 बाई जो है वो हम ऊपर वाले हाफ में देंगे, 1 बाई जो है वो हम लोअर वाले हाफ में देंगे। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे फिक्सचर कि अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ टीम है तो फिक्सचर कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे आप जो है टीम्स के नाम भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अपर हाफ में कितनी टीम है 3, 1 2 3 अपर हाफ में आ गई, लोअर हाफ में 3 टीम है, इसके बीच में आपने लाइन लगा देनी है, 3 टीम्स नीचे वाले हाफ में आ गई आपकी, तो 3 टीमें हमारे नीचे वाले हाफ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, हमने बाई देनी है, ठीक है, तो टोटल बाई हमारे पास 2 है, अपर हाफ में हमने 1 बाई देनी है, लोअर हाफ में 1 बाई देनी है। अब हम ये देखेंगे कि बाई देने का प्रोसीजर क्या है, कैसे बाई दी जाती है। तो हमारे पास 2 बाई है, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा बाई हो तो हम कैसे देंगे, तो सबसे पहली बाई फर्स्ट बाई विल बी गिवन टू द टीम दैट इज इन द लोअर हाफ लोअर टीम, जो सबसे नीचे टीम होती है, जैसे ये अपर हाफ हो गया ना, ये जो हमने बीच में इसको हाफ डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये ऊपर वाला हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया, तो लोअर हाफ की जो लोअर टीम होती है सबसे पहली बाई उसको दी जाती है, ये फर्स्ट बाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 बाई है, तो दूसरी बाई किसको देनी है हमने अपर हाफ अपर टीम, ये हमने दूसरी बाई दे दी, ठीक है। तो 1 बाई ऊपर होगी 1 बाई नीचे होगी, हमने 2 ही बाई देनी थी, 1 बाई अपर हाफ में आई है 1 बाई लोअर हाफ में आई, दे दी। लेकिन अगर हमारे पास इससे भी ज्यादा बाई आती है, अगर हमारे पास 10 टीम है 12 टीम है तो हमारे पास ज्यादा बाई आएंगी, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट बाई लोअर हाफ लोअर टीम, सेकेंड बाई अपर हाफ अपर टीम, फिर थर्ड बाई हमने क्या करना है, ये जो हमारा लोअर हाफ है लोअर हाफ अपर टीम को देंगे, यहाँ पे देंगे, थर्ड बाई यहाँ पे देंगे, और फोर्थ बाई हम कहाँ देंगे अपर हाफ लोअर टीम, फोर्थ बाई हम यहाँ देंगे, ठीक है। तो ये नीचे से हमने ऊपर जाना है 1 2, फिर यहां से 3 4, अगर 4 से ज्यादा बाई है तो फिर दोबारा आप नीचे आ जाएं 5 6, फिर यहां से नीचे 7 8, इस तरह से आप बाई देते हैं। तो आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा बाई देने का, आगे हम ज्यादा टीम के साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हमने यहाँ 2 ही बाई देनी है, तो पहली बाई सबसे लोअर हाफ लोअर टीम, और सेकंड बाई अपर हाफ अपर टीम को दे दी हमने, 2 बाई दे दी हमने। उसके बाद हमारे पास कौन सी टीम बच गई 2 और 3 बच गई, तो 2 और 3 का मैच करवाया हमने, 2 जीत गई है 3 हार गई हमारे पास। उसके बाद 4 और 5 का मैच करवाया तो 4 जीत गई 5 हार गई है। उसके बाद ये देखो ये 1 जो है ये पहले राउंड में नहीं खेली, यहां से 6 पहले राउंड में नहीं खेली, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई की अभी मैंने डेफिनेशन बताई, बाई मीन्स द टीम विच विल नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड दे विल डायरेक्टली प्ले इन द सेकंड राउंड, तो ये अब सेकंड राउंड में डायरेक्ट खेलेंगी। अब देखो 2 और 3 का मैच करवाया तो 2 जीत गई ना, अब 2 का हमने किसके साथ मैच करवाना था 1 के साथ जिसको बाई मिली है, अब हम इसका डायरेक्ट 2 के साथ मैच करवा देंगे। अब 1 का और 2 का मैच हुआ तो 2 जीत गई। ऐसे ही यहाँ पे 4 और 5 का मैच करवाया था तो 4 जीत गई। 6 को डायरेक्ट जो है सेकंड राउंड में, ये पहले राउंड में खेली नहीं है तो ये डायरेक्ट सेकंड राउंड में आ गई, तो 6 का और 4 का हमने मैच करवाया तो 6 जीत गई, ठीक है। यहाँ 6 जीत गई है तो ऊपर वाले हाफ में 2 जीतती है, नीचे वाले हाफ में 6 जीतती है। अब ऊपर वाले हाफ का और नीचे वाले हाफ का दोनों का मैच करवाया तो अल्टीमेटली 2 जो है दैट इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ऐसे हमने 6 टीमों का फिक्सर निकाला। अब हम लास्ट हमारा स्टेप क्या होता है देखने का, एक तो राउंड कि टोटल राउंड कितने हुए हैं और दूसरे टोटल मैचेस हमारे ठीक हैं कि नहीं है। हमारे क्वेश्चन को चेक करने का ये बहुत अच्छा मेथड है कि हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएं, टोटल मैचेस कितने हुए। तो पहले हम राउंड देखते हैं, देखिए कितने राउंड हुए
2 2 जा 4 4 2 जा 8 1 2 3 3 राउंड हुए ना, 3 बार 2 2 आया है हमारे पास, तो हमारे पास 3 ही राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड, ये सेकंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है, तो हमारे पास 3 राउंड हो गए। ठीक है, राउंड ठीक है। अब हम मैचेस देखते हैं कि मैचेस कितने हुए। तो टोटल मैचेस हमारे पास 5 होने चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास 5 मैचेस हुए हैं कि नहीं हुए। देखो, 1 मैच, 2 मैच, 3, 4 और 5, तो टोटल हमारे पास 5 ही मैचेस हुए हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 6 है तो मैचेस होंगे 5। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो दिस इज द नॉकआउट फिक्चर फॉर 6 टीम्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फिक्चर निकालेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट का और नंबर ऑफ टीम्स का। अगर आपके पास और नंबर ऑफ टीम्स हैं तो उसका फिक्चर आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो देखें, 3 5 7 9 ये सारी हमारे पास क्या है, और नंबर ऑफ टीम्स हैं। तो इनमें से कोई भी एक नंबर ऑफ टीम ले लेते हैं। एक एग्जांपल में हमने 9 नंबर ऑफ टीम्स ली हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 9 हो तो सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं, टोटल मैचेस निकालने हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 9 है तो टोटल मैचेस का फॉर्मूला लगाया हमने n-1। तो हमारे पास 8 नंबर ऑफ टीम्स हैं, 9 नंबर ऑफ टीम है, तो 8 मैचेस होंगे उसमें। उसका नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज है आपका कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टीम हो तो आपने क्या करना है, अपर हाफ में जो फॉर्मूला लगाना है वो n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या मतलब, नंबर ऑफ टीम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका पास, 5। तो अपर हाफ में आपके पास कितनी टीम आएंगी, 5 टीम आएंगी। ऐसे ही नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में कितनी टीम आएंगी, यहाँ प्लस किया तो यहाँ पे हमने माइनस करना है, n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 - 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 4 टीम जो है वो हमारे लोअर हाफ में आएंगी। ये चेंज है। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टीम आती है तो आप n डिवाइडेड बाई 2 करते हो दोनों में। अगर आपके पास और नंबर ऑफ टीम आती है तो अपर हाफ में n+1 करते हैं, लोअर हाफ में n-1 करते हैं, और जो भी आपके पास टीम आए यहाँ पे लिख दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट हमने बाई निकालनी है। बाई में भी थोड़ा सा चेंज है। तो टोटल बाई कितनी होगी, मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी नंबर ऑफ टीम्स है आपकी उसकी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखनी है आपने। चलिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो 16 क्या है आपकी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है, किसकी, 9 की। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 -9 कर दिया = 7। तो 16 - 9 जो है 7 हमारे पास बाई आएंगी। अगर हमारे पास 9 नंबर ऑफ टीम है तो बाई हमारे पास 7 होंगी। अगले है नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ। अपर हाफ में हम कितनी बाई देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, nb-1। यहाँ हमने प्लस किया है तो यहाँ हमने माइनस कर लेना है, इस चीज को याद रखना आप। तो nb नंबर ऑफ बाई -1, नंबर ऑफ बाई हमारे पास 7 है तो -1 डिवाइड बाई 2 किया तो 3 बाई हम अपर हाफ में देंगे, और लोअर हाफ में जो है nb+1 नंबर ऑफ बाई +1, 7 हमारे पास टोटल बाई है, +1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 4 बाई हम लोअर हाफ में देंगे। तो टोटल हमारे पास 7 बाई हो जाएंगी। तो हम देखते हैं अब फिक्सर कैसे निकालना है इसको। तो 9 नंबर ऑफ टीम्स है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। अपर हाफ में कितनी टीमें आई, 5। 1 2 3 4 5 टीमें अपर हाफ में आई, तो इनको आपने डिवाइड कर दिया, इनको हाफ में, अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया। लोअर हाफ में आपके पास 4 टीम है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, बाई देना। तो हमारे पास टोटल 7 बाई है। पहली बाई लोअर हाफ लोअर टीम, दूसरी बाई अपर हाफ अपर टीम, ऐसे मैं लिख देती हूँ 1। सेकेंड बाई अपर हाफ अपर टीम, थर्ड बाई लोअर हाफ लोअर टीम, 4 बाई अपर हाफ लोअर टीम। फिफ्थ बाई में दोबारा आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पे फिफ्थ बाई लोअर हाफ सेकेंड लोअर टीम, और 6 द्वारा ऊपर चले जाना है अपर हाफ सेकेंड लोअर टीम अपर टीम। ठीक है, उसके बाद 7 बाई है तो फिर हमने दोबारा एक ही रहेगी हमारे पास, यहाँ पे हमने दे देनी है, ये हमारे पास 7th बाई आ गई। ठीक है, समझाने के लिए लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पहले सबसे नीचे जाना है फिर ऊपर जाना है, फिर बीच से नीचे जाना है ऊपर जाना है, ऐसे जितनी भी बाई हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो बाई देते जाएंगे। उसके बाद जो टीम रह गई है आपके पास, हमारे पास 2 ही टीम रह गई है जिनको बाई नहीं मिली है, 3 और 4 टीमें, तो इन दोनों का मैच करवाया आपने, तो 3 जो है वो जीत गई, 4 आउट हो गई है।
टूर्नामेंट से। ये फर्स्ट राउंड था हमारा। तो फर्स्ट राउंड में सिर्फ हमारा एक ही मैच हुआ है इसका। ओके, नाउ सेकंड राउंड में आते हैं हम। उसके बाद 1 और 2 का मैच करवाया तो 1 जीत गई, 3 और 5 का मैच करवाया तो 5 जीत गई, 6 और 7 का करवाया 6 जीत गई, 8 और 9 का करवाया तो 8 जीत गई। ऐसे करके 1 जो है दैट इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। अब हम इसको चेक करने के लिए देखेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हम राउंड देखेंगे, कितने राउंड होने चाहिए, 1 2 3 4 राउंड निकलने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 राउंड हमारे इसमें निकले हैं। दूसरा हमने चेक करना है मैचेस टोटल हमारे पास 8 होने चाहिए। तो देखते हैं टोटल मैचेस 8 हुए हैं कि नहीं। एक मैच यहाँ पे हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टोटल मैचेस हुआ है। इट मींस आवर आंसर इज राइट। सो दिस इज द मेथड टू ड्रॉ द फिक्चर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इफ द टीम्स आर इन ऑड नंबर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करेंगे number of team in each quarter. If the number of teams are less in numbers, then we can divide the team in 2 halves. But if the number of the teams are more or there are greater number of teams, then we divide the team in quarters. अगर हमारे पास number of team थोड़ी है तो हम उसको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले हाफ में और नीचे वाले हाफ में। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम ज्यादा होती हैं, 16 से ज्यादा अगर हमारे पास टीम है तो हम उसको क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे, उसको 4 जो है हिस्सों में डिवाइड करेंगे टीम को, तब हम उनके मैच करवाएंगे। तो क्वार्टर में अगर हम टीम को डिवाइड करते हैं तो उसका फिक्सचर जो है नॉकआउट का आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप टीम्स को क्वार्टर में कैसे डिवाइड करेंगे उसका मेथड देखें आप। अगर आपके पास नंबर ऑफ टीम 16 है तो क्वार्टर 1 2 3 4, क्योंकि टीम को हमने 4 क्वार्टर में डिवाइड करना है तो सभी क्वार्टर में 4 टीमें आ जाएंगी क्योंकि बराबर टीमें हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 17 है तो एक टीम ज्यादा आएगी, तो हम जो क्वार्टर फर्स्ट है उसमें एक टीम ज्यादा ले लेंगे, 5 टीमें आ जाएंगी, बाकी सभी में 4 टीमें आएंगी। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 18 है तो हमारे पास 2 टीम ज्यादा है, तो हम क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 में जो है 5 टीम लेंगे, क्वार्टर 2 और 4 में हम 4 टीम लेंगे। और ऐसे ही अगर हमारे पास 19 नंबर ऑफ टीम्स हैं तो पहले तीनों क्वार्टर में हम 5 टीम लेंगे और लास्ट के 4th क्वार्टर में हम 4 टीम लेंगे। तो इस तरह से कोई भी टीम है अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से करेंगे। जैसे अगर हमारे पास 20 टीमें हैं तो सब में 5 होंगी, 21 टीमें हैं तो पहले वाले में 6 आ जाएंगी, बाकियों में 5 आ जाएंगी। तो दिस इज द मेथड टू डिवाइड द टीम इन क्वार्टर्स। ओके, ये समझ आ गया आपको कि क्वार्टर में टीमों को कैसे डिवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, एग्जाम्पल में हम इनमें से किसी भी एक टीम का जो है वो नॉकआउट निकालते हैं फिक्सचर क्वार्टर में। एग्जाम्पल हम 18 जो है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 18 है तो हम इसका फिक्सचर क्वार्टर के मेथड द्वारा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, हमें बाई की जरूरत पड़ेगी। तो बाई का वही सेम मेथड वही लगेगा जो हमने पहले निकालना है कि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो गया, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारी 32 है माइनस 18, तो 14 जो है वो बाई देनी है अगर हमारे पास 18 नंबर ऑफ टीम होती है। तो अब क्या किया, हमारे पास 18 नंबर ऑफ टीम्स हैं तो उसको हमने 4 क्वार्टर में लिया। पहले क्वार्टर में 5 टीमें हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 4 हैं, ऐसे हमने ले लिया। क्वार्टर में 1 2 3 4 5, पहले 5 टीमें हमने ले ली फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में 1 2 3 4 टीमें ले ली, थर्ड क्वार्टर में 1 2 3 4 5 टीमें और लास्ट के क्वार्टर में फिर 4 टीमें आ गई। ठीक है, तो हमने क्वार्टर 1 2 3 4 ऐसे टीमों को डिवाइड कर लिया। इस पूरे को हाफ में डिवाइड किया और ऊपर वाला अलग हाफ, नीचे वाला अलग हाफ, इसको हमने क्वार्टर में कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वार्टर हो गए हैं हमारे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने 22 देनी है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा, अगर आप जैसे हमने पहले मेथड में बाई दी कि सबसे नीचे वाली सबसे पहले बाई, फिर ऊपर, फिर बीच से, तो हम कई बार जो है अगर हमारे पास कुछ टीमें आएंगी 19 तो हम निकाल लेंगे, लेकिन कई बार कुछ टीमें ऐसे आती हैं तो
जो है हमारा होना क्या चाहिए, हर एक क्वार्टर का एक अलग विनर निकलना चाहिए। जैसे इस क्वार्टर का अलग से क्वार्टर 1 का विनर, क्वार्टर 2 का, क्वार्टर 3 का, क्वार्टर 4 का विनर, तो उसमें फिर वो क्वार्टर के विनर नहीं निकलते, तो बीच में टीमें जो है वो मिस हो जाती हैं। तो सही मेथड जहां पे बाई निकालने का इस तरह है, अगर आप टीमों को क्वार्टर में डिवाइड करते हैं तो उसमें हम बाई कैसे करेंगे। एग्जाम्पल पे हमारे पास जो है 14 बाई है, तो अपर हाफ में हमारे पास 7 बाई आएंगी, ठीक है, और लोअर हाफ में भी हमारे पास 7 बाई, ठीक है। वही मेथड लगेगा बाई का जो हमने पहले निकाला था, नंबर ऑफ बाई माइनस डिवाइडेड बाई 2, तो 7 ऊपर वाले हाफ में, नंबर ऑफ बाई डिवाइडेड बाई 2, 7 नीचे वाले हाफ में, ठीक है। तो 7 बाई ऊपर वाले हाफ में आएंगी, 7 बाई नीचे वाले हाफ में आएंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले हाफ में बाई देंगे, ठीक है, हम नीचे वाले हाफ में बाद में बाई देंगे। तो 7 बाई है, तो ऊपर वाले जो हाफ है यहाँ पे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, इनको हम बाई देंगे पहले, ठीक है। तो पहले बाई यहां से देंगे हम, ठीक है, फर्स्ट बाई, सेकेंड बाई यहाँ पे, ठीक है, अपर हाफ अपर टीम, थर्ड बाई यहाँ पे, फोर्थ बाई यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ बाई फिर यहाँ, सिक्स्थ बाई यहाँ पे, और 7 बाई यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में हमने बाई दी है, ऐसे ही हमने क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में बाई देनी है। ऊपर और नीचे बाई नहीं देंगे आप, इसमें इस चीज का ध्यान रखना है। कई टीमों में अगर आप बाई देते हैं तो निकल जाता है फिक्सचर, कई बार नहीं निकलता, इसलिए सही मेथड ये है क्वार्टर में अगर टीम में है तो बाई देने का मेथड। उसके बाद आप देखें क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में फर्स्ट बाई यहाँ पे, सेकेंड बाई इधर, थर्ड बाई, फोर्थ बाई, फिफ्थ बाई, सिक्स्थ बाई, और दिस इज द 7th बाई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर 1 में 3 और 4 बच गया, इसका 3 और 4 का मैच करवाया, 3 जो है वो विनर हो गई, 12 और 13 का मैच करवाया तो 12 विनर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ ये 2 ही मैचेस हुए हैं हमारे फर्स्ट राउंड में। ऐसे ही आगे जो है सभी के मैचेस करवाने, आपने 1 और 2 का मैच यहाँ से करवाया तो 1 जीत गई, यहाँ से 3 और 5 का मैच करवाया तो 3 जीत गई, ऐसे बस आगे आपने सेम उसी प्रोसीजर से निकालना है। तो अब आप देखेंगे क्वार्टर 1 का विनर यहाँ पे कौन है, 1, क्वार्टर 2 का विनर 6, क्वार्टर 3 का विनर 10, और क्वार्टर 4 का विनर 15। अब हमने क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों विनर का मैच करवाया तो अल्टीमेटली 1 आ गया। क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 इन दोनों के जो विनर है इनका मैच करवाया तो 10 जो है वो विनर आया। अब 10 और 1 अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों के, एक अपर हाफ में टीम विनर होगी, एक लोअर हाफ में टीम विनर होगी, इन दोनों का मैच करवाया तो 1 जो है वो अल्टीमेटली विनर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो अनाउंस हो गया, ठीक है। तो अब आपने इसमें क्या देखा, इसमें आप जो है जो बाई देंगे वो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में देंगे पहले, और फिर क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में बाई देंगे, उसी मेथड से जैसे अपर और लोअर मेथड के अकॉर्डिंग दी थी बाई, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी मैचेस के द्वारा कितनी भी टीमें हो उनकी अगर आप मैच करवाएंगे तो आपका बहुत आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे कि हमारा जो आंसर ठीक है या गलत है, तो वही सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। नंबर ऑफ मैचेस देखें, पहले नंबर ऑफ राउंड देख लेते हैं, तो हमारे पास 5 राउंड होने चाहिए। तो देखिए दिस इज द फर्स्ट राउंड, दिस इज सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, दिस इज फोर्थ राउंड एंड दिस इज फिफ्थ राउंड। आपने देखा 5 राउंड हमारे ठीक है। उसके बाद मैचेस हमारे होने चाहिए 17। तो देखते हैं हमारे पास 17 मैचेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा होती हैं तो हम उन टीम्स को क्वार्टर में डिवाइड करते हैं और फिर क्वार्टर में इस मेथड के द्वारा जो है वो नॉकआउट का फिक्सचर निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अगर हमारे पास सीडर टीम्स हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीडिंग होता क्या है या सीडर क्या होता है। कई बार क्या होता है नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर कि फर्स्ट राउंड में ही
जो है अच्छी टीम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनका आपस में मैच हो जाता है, तो जो बेस्ट टीम्स होती हैं वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाती हैं और जो वीक टीम्स हैं वो विनर हो जाती हैं उस टूर्नामेंट के अंदर। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बेस्ट टीम्स होती हैं या अगर पहले टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है तो उस टूर्नामेंट की जो लास्ट टाइम की विनर टीम्स होती है या रनर टीम्स होती हैं, उन टीम्स को जो है हम फर्स्ट राउंड में नहीं खिलाते, उनको हम सेकंड राउंड में जो है उनकी एंट्री करवाते हैं। जब वो टीम जो है वो सेकंड राउंड में एंटर करती हैं। सीडेड मीन्स इट इज आल्सो अ प्रिविलेज और एडवांटेज, but this advantage or privilege is intentionally given to that team which is the best team of the tournament, or the team or the winner or runner up of the last year tournament। तो इस तरह से जो है जो भी अच्छी टीम है उनको हम एडवांटेज देते हैं, उनको प्रिविलेज देते हैं ताकि वो टीम जो है वो पहले राउंड में ना खेलें। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर नंबर ऑफ टीम हमारे पास 11 है तो उसमें से 4 सीडेड हैं। सीडेड मतलब ये टीम जो है 4 टीम जो है वो पहले राउंड में नहीं खेलेंगी। तो आप इसका फिक्सर निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 नंबर ऑफ टीम्स हैं तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हम सीरीज में इनको लिख देंगे, ABCD या 1 2 3 से हम लिख देंगे। उसके बाद सेकंड हमारा काम क्या आता है, बाई निकालना। तो टोटल बाई कितनी है हमारे पास, 5 बाई है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 16 है, 16 माइनस 11 जो है 5, तो टोटल अब 5 बाई होती हैं। अपर हाफ में जो है वो 2 बाई आएंगी, नीचे वाले हाफ में 3 बाई आएंगी अकॉर्डिंग टू द मेथड जो भी मैंने पीछे बताया आपको। तो फर्स्ट बाई यहाँ पे थी, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ बाई यहाँ पे दी, तो 5 बाई हमने दे दी। अब हमने सीडेड क्या करनी है, सीडेड का मतलब होता है इंटेंशनली हमने उन टीम को उस जगह पे फिक्स करना है ताकि वो पहले राउंड पे ना खेलें। जैसे हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल प्रोसीजर वही है, मेथड वही है फिक्सर निकालने का। सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो 11 नंबर ऑफ टीम है ये हमने इंटेंशनली यहाँ पे वो टीम रखनी है जो अच्छी टीम है और यहाँ पे आगे हमने सीडर लिख देना है। ऐसे ही यहाँ पे 7 को हमने जो ये जो टीम है इंटेंशनली यहाँ पे वो टीम रखनी है जो अच्छी टीम है। ऐसे ही 6 और ऐसे ही 1, तो 1 6 7 11 ये 4 टीमें वो होंगी जो कि अच्छी टीम होंगी टूर्नामेंट के अंदर। ये जो फिक्चर है या ये नॉकआउट का फिक्चर है ये तभी बनाया जाता है सीडेड का अगर हमें पहले से टूर्नामेंट की हिस्ट्री पता हो। अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन सी टीम अच्छी है, अगर हम पहली बार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं टूर्नामेंट, तो ये फिक्चर जो है वहां अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये फिक्चर सीडेड वाला सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब हमें पता हो जो टीम्स हैं उनकी जो है कैसी जो है परफॉर्मेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो है फिक्सचर के अंदर जो है प्लेस देते हैं। तो दिस इज द प्लेसिंग ऑफ द टीम्स सो दैट these team will not play in the first round, they will directly enter in the second round। तो ऐसे ये टीम जो है आगे सेकंड राउंड में खेल लेंगी, तो विनर जो है वो 5 रहेगा इसमें। तो इस तरह से जो है सीडेड का हमने फिक्सर निकाला। हम पढ़ेंगे स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग का मतलब होता है वो टीम जो डायरेक्ट सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल में एंट्री करती हैं। इन दिस टूर्नामेंट द टीम और प्लेयर विल डायरेक्टली एंटर इन द क्वार्टर फाइनल और इन द सेमीफाइनल। वो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में एंट्री नहीं करती, डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल में एंट्री करते हैं। ये जो टीम्स होती हैं ये अच्छी टीम्स होती हैं जो कि लास्ट ईयर की टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम है, रनर अप या विनर अप टीम होती है वो, या फिर जिस टीम के बारे में हम जानते हो कि ये टीम जो है वो अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, तो उस टीम को हम पहले राउंड में, पहले फर्स्ट या सेकंड राउंड में ना खिलाकर उनको हम डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में ही उनकी एंट्री करते हैं।
तो इसका फिक्सचर कैसे ड्रा करते हैं, इसका थोड़ा सा फिक्सचर बनाते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप नंबर ऑफ बाई देते हैं तो उस वक्त जो बाई देनी है उसमें हमने स्पेशल सीडर को निकाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ टीम 12 नंबर ऑफ टीम का हम फिक्सचर बनाने जा रहे हैं। स्पेशल सीडिंग उसमें से 2 टीम है, तो नंबर ऑफ टीम हमारे पास टोटल 12 है, उसमें से स्पेशल सीडर जो है वो 2 टीम है। तो 2 टीम को हम डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में जो है उनकी एंट्री देंगे। तो ये डिपेंड करता है, जब हम फिक्सचर बनाते हैं तब ही हमें पता चलता है ये सेमीफाइनल में है या क्वार्टर फाइनल में इनकी एंट्री हो रही है, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो सीडर टीमें होती हैं, जैसे 2 सीडर टीमें हैं तो 12 - 2 कर देना हमने, क्योंकि इन 2 टीमों को हमने अलग से माइनस कर देना है। तो 10 हमारे पास टोटल टीमें 10 रह जाती हैं। फिर जो हमने बाई निकालनी है, बाई हम उस 10 टीमों में से निकालेंगे, क्योंकि 2 टीमें तो ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खिला रहे हैं, तो उनको हमने बाई में शामिल नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। उनको बाई से बाहर कर देना है आपने, और फिर जो बाई निकालनी है उसको हम 12 - 2 10 टीमों की हम बाई निकालेंगे। तो 10 की नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 16 है। 16 - 10 कितनी होगी, 6 हो गया। तो 6 टीमों को बाई मिलेगी, ठीक है। उसमें अपर हाफ में 3 टीमें आ जाएंगी, 3 टीमें लोअर हाफ में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं इसका फिक्सचर कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल पे मैंने अभी बताया आपको कि हम 12 नंबर ऑफ टीम का फिक्सचर निकाल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 अपर हाफ में आ गई टीमें, और 6 टीम जो है वो हमारी लोअर हाफ में आ गई। जैसा हम नॉकआउट टूर्नामेंट में करते हैं वैसे ही आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने बाई निकालनी होती है। बाई में हमने सबसे पहले क्या करना है, स्पेशल सीडर जो 2 टीमें हैं उनको दे देनी है। स्पेशल सीडिंग हमने वैसे ही देनी है जैसे आप बाई देते हैं। सबसे पहली सीडिंग जो है, जो सबसे लोअर हाफ की लोअर टीम है उसको दी हमने। सेकंड सीडिंग जो है वो हमने अपर हाफ अपर टीम दी। ये 2 सीडर हैं। अगर हमारे पास 4 सीडर होती तो हम फिर यहाँ पे सीडिंग करते, ये इसके 3rd सीडर यहाँ पे होती स्पेशल, और 4th सीडर यहाँ पे स्पेशल। हमेशा जो स्पेशल सीडर दी जाती है वो इवन नंबर में दी जाती है, वो ऑड में नहीं होती। ऑड में अगर देंगे तो हमारा फिक्सचर जो है वो निकलेगा नहीं। ओके, तो हमेशा अब हमने जो है 2 टीम को सीडर दी है, तो सबसे पहली सीडर नीचे दे दी, उसके बाद सेकंड सीडर ऊपर दे दी। ओके, उसके बाद हमने इस 2 टीमों को माइनस कर दिया टोटल टीम में से, तो हमारे पास टीम कितनी रहेगी अब 10 टीम। तो 16 - 10, बाकी जो 10 टीम है उनको हमने बाई देनी है, तो हमने टोटल बाई कितनी देनी है 6। फिर अब हम बाई देंगे, देखिए 1 2 फर्स्ट बाई यहाँ पे दी हमने, सेकंड बाई यहाँ पे दी, 3rd बाई यहाँ पे आ गई हमारी, 4th यहाँ पे। जिस प्रोसीजर से आप पहले बाई देते हैं वैसे ही बाई देनी है, ठीक है। उसके बाद 5th बाई यहाँ पे आ गई और 6th बाई यहाँ पे। टोटल हमने बाई कितनी दे दी 6। 3 बाई अपर हाफ में आ गई, 3 बाई आपकी लोअर हाफ में आ गई, और ये सीडर आपने माइनस कर दी है। ओके, देखो आप इनको छोड़ दो आप सीडर टीमों को, क्योंकि इनको हमने बाद में खिलाना है। इसका 2 और 3 का मैच हुआ तो 2 जीत गई, इसका दोनों का मैच 6 और इसका 4 का मैच हुआ तो 4 जीत गई, यहाँ से 8 यहाँ से 10। इसके बाद में 2 ये यहाँ से निकली, यहाँ से 8 निकली, और फिर उसके बाद देखो आप अब और कोई टीम है नहीं, इनमें से हमने एक टीम निकाल दी, और इसका हमने जिस टीम को हमने स्पेशल सीडिंग दी है उसके साथ मैच करवाना है। ये देखिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है सेमीफाइनल मैच खेल रही है टीम। ऐसे ही नीचे वाली टीम जो है फिर इस जो यहाँ से विनर निकलती है टीम, उसके साथ उसका मैच होता है, तो ये भी सेमीफाइनल में आ गई। अब 2 टीमें सेमीफाइनल में आ गई हमारी 1 और 8, ठीक है। ये हमारी सेमीफाइनल में आ गया, 1 और 8 का मैच होगा, और 8 इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ऐसे हमने स्पेशल सीडिंग का फिक्सचर निकाला। सिर्फ आपने इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पेशल सीडर जो आप टीमें होंगी उसको आप माइनस कर देंगे टोटल टीम में से। फिर उसके बाद जिस तरीके से आप नॉकआउट का फिक्सचर निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चेक करने के लिए आप देख लें नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, यहां से चेक कर लें आप।
16 में कितने आते हैं, 4 राउंड आते हैं। तो देखिए आपके 4 राउंड होने चाहिए। 1 राउंड, दिस इज द सेकेंड राउंड, दिस इज द फर्स्ट राउंड, दिस इज द सेकेंड राउंड, दिस इज थर्ड राउंड एंड दिस इज फोर्थ राउंड। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट कौन से टूर्नामेंट होते हैं? इट इज that type of the tournament in which each player or team gets a chance to play against other team। इसमें हर एक टीम या प्लेयर जो है उसको मौका मिलता है दूसरी टीम या दूसरे प्लेयर के साथ खेलने का। लीग टूर्नामेंट जो है वो 2 टाइप के हैं, सिंगल लीग और डबल लीग टूर्नामेंट। इसके टोटल मैचेस निकालने का ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगे n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। और अगर हमारे पास डबल लीग टूर्नामेंट है तो उसमें टोटल मैचेस जो है दैट इज n(n-1). तो ये फॉर्मूला है हमारे टोटल मैचेस निकालने का लीग टूर्नामेंट का। उसके बाद नंबर ऑफ राउंड की बात करें, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम है तो राउंड होंगे n-1। जैसे 6 नंबर ऑफ टीम है तो हमारे पास 5 राउंड जो है वो निकलेंगे। और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टीम है, जैसे 5 हमारे पास ऑड है तो उसके राउंड 5 ही निकलेंगे। तो देखते हैं ये कैसे जो है इसके राउंड निकलते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है नंबर ऑफ टीम 6 जो है एक इवन नंबर ऑफ टीम है। तो अगर 6 इवन नंबर ऑफ टीम है तो इसमें 9-1 6 -1 मतलब 5 राउंड निकलने चाहिए। तो अब हम निकालते हैं इसको साइक्लिक मेथड के द्वारा। 2 मेथड हैं आपके सिलेबस में लीग टूर्नामेंट के, साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड। तो पहले हम साइक्लिक मेथड के द्वारा देखते हैं कि लीग टूर्नामेंट में अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 6 है तो उसका फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम है, 6 हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम है, तो हमने क्या करना है 1, सबसे पहले हमने 1 से शुरू करना है। 1 हम अपनी राइट साइड पे, ये देखिए अपने राइट साइड पे हमने 1 लिखना है। ठीक है, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3 के अपोजिट हमने 4 लिखना है, फिर 5 और 6। ये हमने इस तरह से लिखे हैं कि सभी एक दूसरे के साथ इनका मैच हो पाए। तो सभी टीम एक दूसरे के अपोजिट में है और इनका आपस में मैच हो रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे 1 को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब सब में 1 फिक्स रहेगा, इसको हमने रोटेट नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए आप सभी जो है टीम एक दूसरे के साथ मैच हो रही है। 1 का 2 के साथ हो रहा है, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। तो सभी टीमों का एक दूसरे के साथ मैच जो है हो रहा है। अब हम जो है इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। तो यहाँ से देखेंगे हम नंबर ऑफ मैचेस का, या सिंगल लीग टूर्नामेंट में ये फॉर्मूला जो है इसको अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम सिंगल लीग टूर्नामेंट किया है हमने। तो 6 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारा 30 डिवाइडेड बाय 2 हमारे 15 मैचेस होने चाहिए। तो लेट्स चेक 15 मैचेस हो रहे हैं हमारे। तो 1 2 3 और हमारे पास 5 राउंड है, 5 3 जा 15, इट मीन्स 15 मैचेस हो रहे हैं। राउंड जो है वो हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम थी तो n-1 राउंड होने चाहिए। तो 6 -1 5 राउंड, तो 5 राउंड भी हमारे ठीक है, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास और नंबर ऑफ टीम होती है तो हम जो है साइक्लिक मेथड के द्वारा कैसे फिक्सचर निकालते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 को फिक्स किया था, ऐसे हम क्या करेंगे, 5 जो है और नंबर ऑफ टीम है तो एक टीम जो है वो बच जाती है हमारे पास, एक टीम कम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक टीम को बाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, बाई फिक्स कर देंगे। ठीक है, हमने बाई को फिक्स कर दिया। जैसे हमने 1 को फिक्स किया था, बाई को हम अपने राइट साइड पे सबसे ऊपर टॉप पे लिखेंगे, उसके नीचे 1 फिर 2 और उसके सामने 3 4 और 5। इस तरह से देखो आपका सबका पेयर बन गया है, यहाँ 5 को बाई मिल गई है। ओके, और 1 का 4 के साथ मैच है, 2 का 3 के साथ मैच है। ऐसे ही सेकेंड राउंड में बाई फिक्स कर दी और 5 को हमने ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट किया है। 5 यहाँ आ गया और 1 2 के नीचे चला गया है। ठीक है, और 2 जो है 3 के जगह चला गया, 3 ऊपर आ गया। इस तरह से हमने घुमा दिया, बाई सब जगह जो है वो हमने फिक्स किया और बाकी सब टीमों को हमने ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया है। और आप देखें कि सभी टीमों को बाई मिल गई, 1 को भी बाई मिल गई, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को, और बाकी सभी टीमों को आपस में मैच हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास टोटल मैचेस कितने होने चाहिए, n-1 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2
20 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 10 जो है वो मैचेस होने चाहिए। देखते हैं आप, क्योंकि इसको बाई मिली है तो यहाँ मैच तो नहीं हुआ ना, तो 1 और 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन्स 10 मैचेस हमारे ठीक है। राउंड जो है वो अगर हमारे पास और नंबर ऑफ टीम है तो एंड राउंड होने चाहिए, 5 ही राउंड होने चाहिए, तो हमारे पास 5 राउंड निकल रहे हैं, इट मीन्स राउंड भी ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। सो दिस इज द मेथड, साइक्लिक मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट। नो स्टूडेंट्स, अब सेकेंड मेथड के द्वारा जो है लीग टूर्नामेंट का फिक्चर निकालेंगे। सेकेंड मेथड है हमारा स्टेयर केस मेथड। स्टेयर केस का मतलब है स्टेपिंग मेथड, जिसमें हम स्टेप देते हैं, इसके द्वारा हम फिक्चर निकालते हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ टीम अगर हमारे पास 5 है, दिस इज द और नंबर ऑफ टीम, अगर हमारे पास 5 नंबर ऑफ टीम है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। पहले हम 1 का 2 के साथ मैच करवाएंगे, फिर उसके बाद 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर हम एक स्टेप छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 का 2 के साथ हो ही गया मैच। अब हम 2 का 1 के साथ करवाएंगे तो ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर हम 2 का 3 के साथ करवाएंगे, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, उसके बाद हम 3 का मैच करवाएंगे। तो 3 का मैच जो है वो 1 के साथ भी हो चुका है, 2 के साथ भी हो चुका है, तो हम जो है 3 का मैच 4 के साथ करवाएंगे और फिर 5 के साथ करवाएंगे। और फिर हम 4 का मैच देखेंगे तो 4 का मैच जो है 1 के साथ भी हो गया है, 2 के साथ भी हो गया है, 3 के साथ भी हो गया है, और अब हम 4 का मैच 4 के साथ भी हो गया है, तो हम 5 के साथ मैच करवाएंगे। तो इस तरह से एक एक हम स्टेप छोड़ते जाते हैं, और पहले 1 के साथ मैच करवाएंगे, फिर 2 के साथ करवाएंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। ऐसे करके जो है आप देखेंगे कि सभी टीमें जो है एक दूसरे के साथ इनका मैच हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 5 हैं तो मैचेस टोटल जो है दैट शुड बी कितने होने चाहिए, 5 4 20 डिवाइडेड बाय, हमारे पास 10 मैचेस होने चाहिए। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मैचेस हो रहे हैं। इसमें आप नंबर ऑफ राउंड का कोई सिस्टम नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे मैचेस देखने हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम्स है, नंबर ऑफ टीम 6 है, सेम इसमें हमने कोई बाई नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी मेथड है ये स्टेयर केस मेथड का। वैसे तो साइक्लिक भी इजी है, लेकिन ये उससे भी इजी है। तो अगर आपको सिंपल पूछा गया है कि आप लीग टूर्नामेंट का फिक्चर निकालो, अगर आपको ये नहीं पूछा गया कि साइक्लिक के द्वारा निकालना है या स्टेयर केस के द्वारा निकालना है, तो आप स्टेयर केस द्वारा निकालें, इसमें किसी भी गलती होने के चांस जो है वो नहीं रहते हैं। तो नंबर ऑफ टीम 6 है हमारे पास, तो वही सेम प्रोसीजर 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6, फिर एक स्टेप हमने छोड़ देना है, उसके बाद 2 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर एक स्टेप छोड़ दिया, फिर 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, ऐसे करके 4 का 5 के साथ, और फिर लास्ट में 5 का 6 के साथ। तो अगर हम टोटल मैचेस निकालेंगे तो आप देखें 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 15 मैचेस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैचेस जो है वो हमारे हो रहे हैं। तो दिस इज द स्टेयर केस मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है लीग टूर्नामेंट के फिक्चर निकाले साइक्लिक मेथड द्वारा और स्टेयर केस मेथड द्वारा। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनका विनर कैसे डिसाइड किया जाता है लीग टूर्नामेंट के अंदर। तो देयर आर 2 मेथड्स टू डिसाइड द विनर ऑफ द लीग टूर्नामेंट। फर्स्ट इज ब्रिटिश मेथड। ब्रिटिश मेथड के अंदर जो फॉर्मूला लगता है दैट इज परसेंटेज ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल पॉइंट ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम देखेंगे, जो विनर पॉइंट हैं उनको, विनर जो मैच होते हैं उनको हम 2 पॉइंट देते हैं, लूजर ऑफ द मैच को हम 0 पॉइंट देंगे, और जो मैच ड्रॉ रहेंगे उसको हम 1 पॉइंट देंगे। तो इसके आधार पर हम जो है परसेंटेज निकालेंगे, और जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी वो टीम जो है विनर ऑफ द टूर्नामेंट रहेगी। और सेकंड मेथड है अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड का जो फॉर्मूला है दैट इज द परसेंटेज इज इक्वल टू मैच 1 डिवाइडेड बाय मैच प्लेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें जो भी टीम जितने मैच
खेलती है उसको हम डिवाइड कर देंगे, जितने मैच जो है उसने जीते हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने मैच उसने खेले हैं, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। जो भी परसेंटेज रहेगी, जिस टीम की हाईएस्ट परसेंटेज रहेगी वो टीम जो है विनर ऑफ द टूर्नामेंट होगी।